सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि हमारे घर में बेबरकत और गरीबी क्यों होती है, ऐसे क्या कारण है जिसके बाइस हमारे घर में गरीबी आ जाती है या बरकत आने का नाम नहीं लेती। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, पर हमारे घर से गरीबी नहीं जाती और बरकत नहीं आती है। इसके कुछ खास कारण हमारे घर में ही होते हैं या कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिसकी वजह से गरीबी दूर नहीं होती और बरकत नहीं आती है। छोटी छोटी गलतियां हम करते रहते हैं। सो आज हम आपको उन्हीं गलतियों से आगाह कराएंगे और अगर आप इन गलतियों को बंद करेंगे तो हो सकता है आपके घर में बरकत हो और गरीबी दूर हो जाए। सबसे पहले, अंधेरे में खाना खाना। आपको ये मालूम है कि अंधेरे का काम शैतान का होता है, इसलिए इंसान को चाहिए कि वह रोशनी में खाना खाए। अंधेरे में खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि हो सकता है अंधेरे में कोई ऐसी चीज हमारे खाने में गिर जाए जिससे हमें नुकसान हो, हमारी तबीयत खराब हो जाए और फिर धन का हरण हो जाए। धन कितना खराब होगा हमारी बीमारी पे। इसलिए जब भी खाना खाएं सदा ही रोशनी में खाएं ताजो हम मुकम्मल और अच्छे तरीके से खाना खा सके और हमारी रूह शांत हो सके। हमें कभी भी खाने को जाया नहीं करना चाहिए। जिस घर में खाना जाया किया जाता है, बर्बाद किया जाता है, याद रहे उस घर से गरीबी कभी नहीं जाती और बेबरकत भी हो जाती है। दूसरी बात है रात को घर में झाड़ू देना। रात को घर में कभी भी झाड़ू नहीं देना चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक ने रात को सुकून के लिए बनाया है। आप दिन के काम दिन में करें और रात के काम रात में करें। जब रात के काम दिन में और दिन के काम रात में किए जाएंगे तो घर में परेशानी आएगी। कभी कोई मजबूरी हो जाए, किसी गलती के कारण घर में कचरा हो जाए तो रात के समय हम उसको किसी भी पुराने कपड़े से साफ कर सकते हैं। सो रात में झाड़ू कभी मत लगाएं। अगली बात है चिराग को बुझाना। अगर हम किसी कारण से चिराग को बुझाएंगे, अगर हम मुंह से फूंक मारकर बुझाएंगे तो इससे मना किया गया है। मुंह से फूंक मारकर चिराग को कभी भी बुझाना नहीं है। अगर आपको चिराग बुझाना पड़े तो आप हाथ की हवा से या किसी और माध्यम से चिराग को बुझा सकते हैं। याद रखें, कभी भी मुंह से फूंक मारकर चिराग को मत बुझाएं। इससे भी घर में गरीबी बेबरकत आती है, परेशानियां आती हैं। अगली बात है झूठ बोलना। झूठ बोलना बिल्कुल ही गलत बात है। यह बात अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो इंसान झूठ बोलता है या जिस घर में ज्यादा झूठ बोला जाता है तो अल्लाह के बरकत वाले फरिश्ते उस घर में नहीं आते हैं। झूठ बोलने वाले घर में अल्लाह की लानत होती है और जिस घर में बरकत के फरिश्ते नहीं आते हैं तो उस घर में गरीबी कभी नहीं जाती है और बेबरकत भी सदा ही उस घर में बनी रहती है। अगली बात है कब्रिस्तान में जाकर हंसना, बातें करना। ये याद रखें कि कभी भी हमें कब्रिस्तान में जाकर बेफालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। यह बात भी अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सगो कब्रों में जाकर हमें उनसे नसीहत लेनी चाहिए कि हमें भी एक न एक दिन यहाँ पर आना है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाना है। इसीलिए इन कब्रों से नसीहत लें और जिंदगी में अच्छे काम करें और मुर्दों के लिए दुआ करें ताकि हमें भी आखिरी समय जब हमारा भी मुकाम यहाँ पर बने तो हमें भी अल्लाह का अज़ाब ना मिले और हमें सुख शांति से मौत आए और मौत के बाद भी हमें कोई अजाब ना मिले। इसलिए कभी भी कब्रिस्तान में जाकर हंसना या बेफालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। अगली बात है अपने दिमाग में बुरे ख्याल रखना, बुराई रखना। ये इंसान के बस में नहीं होता है, पर फिर भी आप कोशिश करें कि आपके दिमाग में कभी भी किसी के प्रति भी कोई गलत बात ना आए, कोई बुरी बात ना आए। ये भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आप जितना हो सके किसी की बुराई करने से बचें, निंदा चुगली करने से बचें। इससे भी घर में गरीबी और बेवक्ती आती है।
बरकत घर में नहीं आती है। जो इंसान दूसरों के लिए बुरा सोचता है, चुगली निंदा करता है, जब भी आपके दिमाग में बुरी ख्याल आए तो आप अपने पीरो मुर्शद का नाम सिमरन करें, उसको याद करें, तो उस वक्त हमारा दिमाग हमारे पीरो मुर्शद की ओर चला जाएगा और हमारे मन में गलत ख्याल नहीं आएंगे। अगली बात है, खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोना। यह बहुत ही जरूरी होता है। यह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद साहब की प्यारी सुन्नत है। हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। बिना हाथ धोकर खाना खाने से हमें बहुत से नुकसान होते हैं। गंदे हाथों से खाना खाने से हमारे हाथों में बैक्टीरिया, जरासीम होते हैं जो हमारे अंदर जाकर हमारी सेहत को खराब करेंगे, तबीयत को खराब करेंगे और हमारा धन हमारी बीमारी पर बेफालतू खर्च होगा, तो उससे भी घर में गरीबी आ जाती है और बरकत भी चली जाती है। इसलिए जब भी खाना खाएं सदा ही हाथ धोकर खाएं। अगली बात है अपने माँ बाप को सताना। प्यारे दोस्तों, जब हमारे माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो हमें कभी भी उनको सताना नहीं चाहिए, कभी भी उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनकी बेफरमानी नहीं करना चाहिए। इससे भी अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं और हमारे घर में गरीबी को भेजते हैं, बरकत को उठा लेते हैं। जो इंसान अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, सेवा नहीं करता, उनकी नाफरमानी करता है, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, सदैव ही गरीबी बनी रहती है, आप चाहे जितनी भी मेहनत करो। इसलिए अपने माँ बाप को कभी भी परेशान मत करें, उनकी आज्ञा में रहें, उनकी जी सदकर सेवा करें, उनको खुश रखें, तभी हमारे घर में खुशहाली और बरकत रहेगी। यह हमेशा याद रखें कि हमारे माँ बाप ने हमें पालने के लिए कितने दुख और तकलीफें झेली हैं, कितने ही उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किए हैं, हमें सफल बनाने के लिए कितनी मेहनत की है। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को नाफरमान मत करें, सदैव ही उनका कहना माने, उनकी सेवा करें, तो अल्लाह ताला खुद आपके घर में बरकत भेजेंगे और गरीबी को सदा के लिए दूर कर देंगे। इसलिए इस बात को सदा ही याद रखें और अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें। अगली बात है घर में मकड़ी के जाले रखना। घर में मकड़ी के जाले हो तो जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है तो उस घर में भी कभी भी खुशहाली नहीं आती, कभी भी बरकत नहीं आती है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम मकड़ी को क्यों मारे, पर ये गलत बात है। घर में सदा ही साफ सफाई रखें। कभी भी कोई टूटी हुई चीज जैसे कि टूटा हुआ शीशा और बंद क्लॉक, ऐसा भी घर में कुछ मत रखें। इससे भी घर में पनौती आती है, बरकत नहीं आती है। इसलिए घर में सदा ही सफाई रखें, स्वच्छ रखें। घर में कोई भी टूटा शीशा या बंद क्लॉक को कभी मत रखें। और अगली बात है गलत तरीके से पैसा कमाना। कई इंसान अमीर होने के लिए गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, किसी की खून पसीने की कमाई को लूट लेते हैं। ऐसे घरों में कभी बरकत नहीं आती है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा घर में कभी भी बरकत नहीं ला सकता। वो पैसा जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा, कभी आपको उस पैसे का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी किसी का भी हक मार कर पैसा मत कमाएं। जब भी कमाए अपनी 10 नौहों की किरत से कमाए, अपनी मेहनत से कमाए, उसी घर में बरकत आती है, गरीबी दूर होती है। इसलिए कभी भी किसी का हक मार कर पैसा मत कमाएं। और अगली बात है अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करना। हम इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते हैं। अल्लाह ताला हर रोज हमें हर वो चीज बख्शता है जिसकी हमें जरूरत होती है, हमें भरपेट खाना देता है, हमें मुसीबतों से बचाता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में समय कैसा भी हो उस अल्लाह ताला का शुक्राना जरूर करें, जरूर उनका शुक्र करें, ताजो अल्लाह ताला सदैव ही हम पर कृपा अपनी बनाई रखे, हमारे घर में खुशहाली हो, बरकत हो, गरीबी दूर हो जाए। इसलिए अपने पीरो मुर्शद गुरु उस अल्लाह ताला का शुक्राना जरूर करें। 2 समय तो हमें उस अल्लाह ताला का सुबह शाम शुक्राना जरूर करना चाहिए, ताजो अल्लाह ताला की बरकत हम पर रहे और घर से गरीबी हो दूर हो जाए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान जरूर रखें, तो इंशाअल्लाह आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी और बरकत ही बरकत आपके घर में होगी। इन बातों पर गौर करें और इनको आज ही छोड़ दें।
तो अल्लाह ताला आपको सदैव ही खुश रखेगा। सो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।